जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता, वो देश कैसे खोखला हो गई। जिस देश में बड़े बड़े ज्ञानी जगत गुरु शंकराचार्य, तो फिर वो देश में अंधभक्ति कैसे बढ़ गई। अंधभक्ति के पहचान बाकी जवाब देवे से पीछे हटेला और बुखला जाला। जहाँ न्याय अत्याचार होला ओकरा के ईश्वर के कृपा बतावल जाला। सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़। संत महापुरुषों को दिल से नमन बंदन करते हुए देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को नमन बंदन है और बच्चों को बहुत बहुत दुलार प्यार। दोस्तों, आज इस बात को हम सभी को समझना होगा कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, विश्व गुरु कहा जाता था, जिस देश को महान कहा जाता था, और उस देश में इस प्रकार की अन्याय, अत्याचार, हर तरह की शोषण, अंधविश्वास, पाखंड का प्रभाव डाला जा रहा। क्या इन सभी से यह देश महान हो सकती है? और क्या इस देश के लोग महान बनाया जा सकता है इन सभी चीजों से? इन सभी चीजों को समझने के लिए हम आप लोगों के बीच कुछ बात रख रहा हूं, जिसे आप लोग हमसे बेहतर समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों, आज के दौर में धर्म के नाम पर, आज के दौर में इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के दौर में सबसे ज्यादा, पहले तो कुछ छुपे रुस्तम था, लेकिन आज के दौर में सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड, आस्था, जातिवाद, धर्मवाद को समाज में प्रभावित करने के लिए षड्यंत्रकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या है और मानव के मूल आवश्यक तत्वों से, आवश्यक चीजों से भटकाने की क्या उद्देश्य है। तो इसका जब सार जब ढूंढा जाएगा तो स्पष्ट कारण सामने आती है कि इस देश के मूल निवासी समाज को, यानी एसटी, एससी, ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकारों से वंचित करना और संविधान को कमजोर करने की यह एक मनोवादी षड्यंत्र है। किसी भी देश अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद और धर्मवाद से कभी विकास नहीं हो सकता है। उस देश, चाहे कोई भी देश में इस प्रकार से जातिवाद, धर्मवाद, अंधविश्वास, पाखंड हो, तो उस देश के समाज में कभी मैत्रीता बन ही नहीं सकती है। मैत्रीता का विस्तार होना तो अलग की बात है, क्योंकि यह धर्मवाद और जातिवाद
मानव मानव में कट्टरपंथी और विषमता का ज्ञात कराता है। सबसे पहले उसको आप कितना भी तोड़ मरोड़ को आप सुधार करके अपने शब्दों में शुद्ध करने का प्रयास करके आप कितनों बनावटी बना लें, लेकिन वह ऐसी चीज जब तक हमारे दिमाग में, हमारी मानसिकता में रहेगी, ऐसी जड़ जब तक हमारी आपकी मानसिकता में रहेगी, मानव मानव में एक समानता का बुनियाद कभी नहीं रोपने दिया जाएगा। और इन सभी को समझने के लिए आखिर मुख्य उद्देश्य ये अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, धर्मवाद में फंसाने का और समाज में प्रभाव लाने का इसका मुख्य उद्देश्य तो समझ गए, लेकिन इसका प्रमाण क्या मिलना चाहिए? क्या वो चीज देश में मिल रही है कि नहीं, राज्य में मिल रही है कि नहीं, क्षेत्र में मिल रही है कि नहीं, इसको टटोलना पड़ेगा, उसको जानकारी करना पड़ेगा। जब उसको जानकारी के दौर में जब चलते हैं हम सब, आप सब, तो आज देखा जाए तो SC/ST की जमीन को जो कमजोर वर्ग के हैं उन्हें शिक्षा से और भूमि से वंचित करके उन भूमि और उन शिक्षा का उस भूमि को और उन शिक्षा का उपयोग के लिए उन मनवादी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। उनके कब्जे में दिया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात है कि सरकारी नौकरियां से वंचित किया जा रहा है और उन लोगों को अक्सर करके नौकरी दिया जा रहा है जो अंधविश्वास, पाखंड, अधिकतर ऐसी नौकरी को दिया जा रहा है जो अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, धर्मवाद को मानता हो, जिसका प्रमाण जो जजें होती है उनका डिसीजन सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती है, स्पष्ट होता है। कई क्षेत्रों में थाने में ही जो अपना काम करना चाहिए, जिनको न्याय दिलाना चाहिए, थाने में ही उसको पीट पीट कर हत्या कर दिया जाता है। बहुत सारे अन्य कुकृत भी किया जाता है पीड़िता के ही साथ। इस प्रकार आज के दौर में कहा जाता है कि गरीबी मुक्त भारत को बनाना है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए, आज ईमानदारी पूर्वक यदि गरीबी का सर्वे करा लिया जाए तो देखा जाए कि आज के दौर में गरीबी का वृद्धि हो रही है। और महंगाई को बढ़ाने का कई बहाना बनाकर महंगाई जो है बढ़ाया जा रहा है और हर क्षेत्रों में सरकारी मजदूरी नहीं बढ़ाने का ये अच्छी तरह से समझ में आता है कि यह भी एक मनवादी षड्यंत्र है। दोस्तों, क्या हमारी बात गलत है?
बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए सारे धंधे, बड़े बड़े बिजनेस दिया जा रहा है, मिल रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब लोग अपने स्थान से कई राज्यों में भटक रहे हैं, कम मजदूरी में कर रहे हैं, कहीं मिल भी नहीं पा रहा है। ईमानदार यदि ठेकेदार होते हैं या वहां की कंपनी होती है तो उनका वो मजदूरी मिल पाती है, नहीं तो उनका भी बेईमानी कर दिया जाता है। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूं कि गरीबी का मुख्य और क्या है, मूल सूत्र। मैं इस बात को बहुत दिन से सोच रहा था कि कहूं। आज गरीबी का विकास के नाम पर समूह खुलवा करके लोन को थोपा जा रहा है, और हम लोग समझते हैं कि लोन से हम आगे बढ़ेंगे। लोन से, ऋण से कभी आगे कोई बढ़ा है? हाँ, उन लोग बढ़ा करते हैं जिनका और भी साइड धंधा हो, साइड इनकम हो। लेकिन गरीब, लाचार, मजबूर और ईमानदार लोग लोन से कभी वो विकास नहीं कर सकता है। बहुत लोग आज डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोन लेकर के, क्योंकि लोन लेने के बाद उनको पटाना तो जरूरी है। तो दोस्तों, सारी योजनाओं का लाभ वास्तव में कहा जाए तो आज एक्चुअल में गरीब के विकास के नाम पर केवल शो किया जा रहा है, और नहीं तो एक्चुअल में उन्हें, पात्र व्यक्ति को उसे लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसका प्रमाण के रूप में है कि आज के दौर में अधिकतर गरीबी, हिंसा बढ़ रही है समाज में। तो आज का वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। यदि हमारी बात यदि किन्हीं के लिए गलत लगे तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन कम से कम इस बात को समझने की जरूरत है। और यदि हमारी बात गलत होगी तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इसी के साथ जय भीम, जय समझ समाज।